नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं तुगलकाबाद विधानसभा के वार्ड नंबर 94S में और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी जगेश भड़ाना, जो कि कार्यकारिणी सदस्य हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में। और ये हमेशा ज़मीन से जुड़े रहते हैं क्योंकि ये लोगों के बीच जाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और उनका निपटारा करते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर। सर, आपका हुंकार 24/7 में स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं हुंकार 24/7 को, सारी टीम को नववर्ष की बधाई देता हूं और इस क्षेत्र की जनता को और सभी देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर, निगम वार्ड नंबर 94S की निगम पार्षद संजू रानी, उनके द्वारा वार्ड में क्या क्या काम हुए हैं? साफ सफाई का क्या हाल है? प्राइमरी स्कूलों का क्या हाल है, जिसके लिए बीजेपी एमसीडी कहती आई है कि इनके आने से प्राइमरी स्कूलों के हालात सुधरे हैं? क्या हाल है बताइए जरा। और पार्कों का क्या हाल है खासकर? अभी आप पीछे निकल के आए होंगे, आपके रास्ते में ही प्राइमरी स्कूल पड़े होंगे। एमसीडी का जो प्राइमरी स्कूल है, बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है वहाँ पर। पेरेंट्स धक्का खा रहे हैं। मैंने भी बहुत बच्चों का यहाँ पर एडमिशन कराया है, रिक्वेस्ट की है। और आप जाके स्कूलों के अंदर देखेंगे गंदगी का अंबार लगा हुआ है और सफाई व्यवस्था के नाम पर जीरो है। पार्कों का हाल आप देखिए, यहाँ पर जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं 94S में, पार्कों में घूमने लायक पार्कों की स्थिति नहीं है। बाकी और एरिया में आप जाकर देखिए, 94S को मुझे लगता है कि कोई श्राप लग गया है। यहाँ पर सफाई व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है और जिसकी वजह से यहाँ पर बीमारी भी फैली हुई है और कोई ऐसी खास व्यवस्था संजू रानी ने की नहीं है। संजू रानी जी का तो मेरे ख्याल से अभी हम लोग, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि संजू रानी जी, आप जहाँ कहीं भी हो प्लीज़ आ जाइए। आपको 94S के जो निवासी हैं आपको कुछ नहीं कहेंगे। आप आइए, जनता के बीच में आइए। अगर आपने जितने भी वादे जनता से किए हैं अपने चुनाव में, ज़्यादा नहीं, एक दो तो करके दिखाइए। जनता को कुछ तो लगे कि हमने अपना प्रतिनिधि चुन के कोई गलती नहीं की। तो यहाँ पर संजू रानी जी का तो मेरे ख्याल से तो कुछ ऐसा है नहीं। सर, जैसे कि आपने साफ सफाई के बारे में बोला कि साफ सफाई दुरुस्त नहीं है, तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है केंद्र में मोदी सरकार है और एमसीडी में मोदी सरकार है, मेयर भी मोदी के हैं और निगम पार्षद भी मोदी के हैं। इस तरह से जो मोदी का स्वच्छ भारत अभियान था पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। आप देखिए, रास्ते में आपको गाय कितनी मिली होंगी और गाय बेचारी कूड़ा खा रही है। कूड़ा हमारे 94S में ही है। पीछे बाथरूम आपने देखा होगा, वहाँ पर कितने मक्खी मच्छर, कितने कीड़े वहाँ पर हैं। मैंने कई बार शिकायत भी की है एमसीडी अधिकारियों से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लोग, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ इसलिए मेरे पास आते हैं लोग। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों की समस्याएं सुनता हूँ, इसलिए मेरे पास आते हैं। और मैंने एमसीडी के अधिकारियों से बहुत शिकायतें की हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो लोग बेचारे परेशान होकर वापस चले जाते हैं। सर, दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार 2015 में विधानसभा के चुनाव लड़के सत्ता में आई और अनेकों झूठे वादे जनता से किए। क्या लगता है आपको? फ्री बिजली, फ्री वाईफाई, महिला बसों में महिला सुरक्षा कर्मी, गरीबों को पक्के मकान, कॉलेज, पार्क मिले हैं आप लोगों को? नहीं, ये जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है 2015 से, बहुत सारे वादे किए और दिल्ली की जनता ने सोचा कि शायद ये हमारे हितैषी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, केजरीवाल जी ने जितने भी वादे किए, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। चाहे वाईफाई को लेकर हो, चाहे कॉलेज को लेकर हो, चाहे स्कूलों को लेकर हो। स्कूलों में जितने भी कार्य किए हैं, कोई प्लस्तर कराने से या कमरा बनाने से या फर्श कराने से विकास नहीं होता। नई बिल्डिंगें कोई नहीं बनी है। बच्चे जो हैं उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। स्कूलों में कमरे उतने ही हैं, शिक्षक उतने ही हैं, नए शिक्षकों की भी कोई भर्ती नहीं हुई है स्कूलों में। और जहां बात करें हम वाईफाई की, तो आज भी क्षेत्र के, दिल्ली के युवा जो हैं वाईफाई को ढूंढते नजर आते हैं। आप देखेंगे सड़कों पे जो मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं, मेरे साथ आप चलिए, उनमें आपको कुत्ते बिल्ली लेटे हुए मिलेंगे। डॉक्टर वहाँ से नदारंद है, किसी का कोई उपचार नहीं हो रहा है। ये सिर्फ विकास के नाम पर छलावा दिया है दिल्ली सरकार ने। सर, बात करें 5 राज्य के विधानसभा चुनाव की, जिसमें से 3 राज्यों में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल कर अपना परचम लहराया, वो भी बीजेपी शासित राज्यों में। क्या कहेंगे इस पे? क्या लोगों को राहुल गांधी की नीतियाँ पसंद आ रही हैं? राहुल गांधी जी एक नई शक्ति के रूप में उभर कर आए हैं
और बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। अभी आपने देखा पिछले 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई है और भाजपा के झूठे वादे, खोखले वादे जनता ने बिल्कुल सिरे से नकार दिए हैं। इसीलिए भाजपा को जनता के द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा और भविष्य में भी आप देखना 2000 आगामी चुनाव 4-5 महीने बाद, 3 महीने बाद है लोकसभा का चुनाव, इसमें भी भाजपा को बहुत बड़ी हार मिलने वाली है। सर, अभी हाल ही में नवनिर्वाचित सीएम अशोक गहलोत के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है कि दस्तावेजों में से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो फोटो है उसको हटा दी जाए। क्या कहेंगे, क्या ये उनका सही कदम था? नहीं, मैंने तो ये कहीं सुना नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ हो। बाकी उनकी अपनी राजनीति करने की अपना तरीका है, क्या करना है। हाँ, ये मैंने ज़रूर सुना था कि कई जगह भाजपा सांसदों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की फ़ोटो ज़रूर हटाई। उस पर कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया, पूरे देश ने ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी किसी व्यक्तिगत किसी के नहीं हैं, वो पूरे देश के हैं। तो वो मैंने खबर जरूर सुनी थी कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह कहीं पर अपने ऑफिसों में महात्मा गांधी जी की फ़ोटो ज़रूर हटाई थी। सर, अगर बात करें राजनीति की, तो क्या हमारे देश की राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि इंसान कम पड़ गए, अब भगवान के ऊपर राजनीति हो रही है? पहले भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का मुद्दा लेके आई, भगवान राम के नाम पे राजनीति करती आ रही है। अब उन्हीं के सीएम, उन्हीं के सांसद, उन्हीं के मंत्री हनुमान जी की जाति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? ये बहुत ही दुखदायी क्वेश्चन है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब से सनातन धर्म बना है, इतना सनातन धर्म किसी ने नीचे नहीं गिराया जितना भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी ने गिराया है। आप किसी भी देश में चले जाइए, कहीं भी अल्लाह के नाम पर कोई वोट नहीं मांगता, कोई यीशु के नाम पर वोट नहीं मांगता। मतलब भारत में भाजपा ने इतना स्तर गिरा दिया है सनातन धर्म का कि राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हनुमान जी की जाति बता रहे हैं। बात करें आरक्षण की, अभी हाल ही में मोदी ने एक दांव खेला है, 10% आरक्षण दिया है। क्या कहेंगे इस पे? क्या इसका लाभ मिलेगा बीजेपी को या लोगों को? इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जब मिलने लगा नोटा तो बंटने लगा कोटा। ये आरक्षण लॉलीपॉप है, कुछ नहीं है। अब जब भाजपा सरकार विपक्ष में थी तो कहती थी कि हम आरक्षण नहीं लाएंगे, हम नौकरियां देंगे। जहां 2 करोड़ नौकरियों की, युवाओं को रोजगार की बात थी, तो उस टाइम आरक्षण के ये लोग खिलाफ थे। आज इनके पास नौकरियां नहीं है तो आरक्षण बांट रहे हैं। अभी मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक नई गाड़ी खरीद के दे देता हूं और पेट्रोल नहीं दूंगा उसमें, आपके पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे उस गाड़ी का लेकर? ये आरक्षण वही चीज़ है। आरक्षण तो दे रहे हैं और सिफारिश भी कर रहे हैं। कल लोकसभा बिल में पास भी हो गया है, लोकसभा में पास भी हो गया है बिल। लेकिन जब नौकरियाँ ही नहीं है तो आरक्षण का क्या करेंगे? ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है। वरना पिछले 4 साल 5 साल होने जा रहे हैं भाजपा सरकार को केंद्र में। 5 साल पहले क्यों नहीं इस मुद्दे को लेकर आई? क्यों नहीं ये बिल पास कराए? क्यों नहीं आरक्षण लेके आए? आज चुनाव से 3 महीने पहले इनको आरक्षण की क्या सूझी है? तो ये सब चुनावी स्टंट है। इसमें आरक्षण के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कहीं कोई आरक्षण, मेरे ख्याल से तो ये सब चुनावी स्टंट है। सर, अगर बात करें राफेल डील की, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बार बार राफेल का मुद्दा उठाते आए हैं और मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए आए हैं कि उन्होंने राफेल डील में अंबानी को फ़ायदा पहुंचाया, लाभ पहुंचाया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया और राफेल डील सही पाई गई। उसके बावजूद राहुल गांधी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना यही है कि मैं साबित कर दूंगा राफेल डील में गड़बड़ी हुई है। क्या कहेंगे, क्या राहुल गांधी जी कोर्ट के खिलाफ ही जा रहे हैं? नहीं, कोर्ट के खिलाफ नहीं है। एक्चुअल में आप भाजपा के दबाव में हो। हमारे माननीय राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि पूरी मीडिया भाजपा के दबाव में है और मोदी जी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस देश के चौथे स्तंभ हो, आपको सच्चाई लोगों तक ले जानी पड़ेगी। जो सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन किया गया उसका सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, लेकिन हमारा सीधा सीधा सवाल, माननीय राहुल गांधी जी ने बोला कि मेरा सीधा सीधा सवाल मोदी जी से है। मोदी जी को सिर्फ हमें यह पूछना है कि 524 करोड़ का जो राफेल विमान था वो 1640 करोड़ का कैसे हुआ, सिर्फ ये हमें बताना है। बाकी हमारा ना कांग्रेस पार्टी उच्चतम न्यायालय में पार्टी थी,
ना उन्होंने केस डाला, किसने केस डाला किसने नहीं डाला उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन मोदी जी से सीधा सीधा हमारा यही सवाल है कि 526 करोड़ का विमान 1640 करोड़ में आपने क्यों खरीदा, सिर्फ इसका हमें जवाब चाहिए। और उसका टेंडर HAL से हटाकर अंबानी जी को क्यों दिया, जबकि अंबानी जी ने आज तक साइकिल भी नहीं बनाई और HAL को पिछले 70 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये भारतीय सुरक्षा की बात है, सैनिकों की बात है, हम इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि एक एक बात निष्पक्षता से दूर हो। और राहुल गांधी जी ने यह भी बोला है कि मोदी जी मेरे से सिर्फ 15 मिनट बहस करें राफेल मुद्दे पर, मैं उनको चोर साबित करके मानूंगा। और अब आप देख रहे हो कि गली गली में शोर है, चौकीदारी चोर है, इसका नारा गली गली में लोग लगा रहे हैं। सर चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई, तब से लेके आज तक लगभग 4.5 साल हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? चोर कैसे कॉन्फ्रेंस करेगा? कहीं उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया तो कहाँ से जवाब देगा? कुछ काम किया नहीं है 2014 से आज तक, तो कहाँ से जवाब देगा? आप जैसे ईमानदार अगर उनका इंटरव्यू लेने बैठ गए तो उनके तो पसीने छूट जाएंगे। तो ये मोदी जी भागते रहे हैं हमेशा मीडिया से, और मुझे ऐसा अंदाज़ा है कि 3 महीने इनके कुल बचे हैं अभी, और आगे आने वाला समय में भी ये इंटरव्यू नहीं देंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस जीत कर आएगी 2019 अप्रैल में, और जैसे ही राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे मैं सिर्फ आपको उनका इंटरव्यू दिलवाने की सिफारिश करूँगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने होमगार्ड 24/7 को अपना कीमती समय दिया। शुक्रिया, धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, हमने चौधरी जगेश भड़ाना जी से बात की क्षेत्र की समस्या को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर। तो उनका यही कहना है, जो इनका 94S वार्ड है, वहाँ पे जो निगम पार्षद है संजू रानी, भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद है, उनके द्वारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुए हैं। साफ सफाई की बात करें, स्कूलों की बात करें, तो उनके द्वारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया गया है। बात करी हमने मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान की, तो उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान रहा है वो उन्हीं के निगम पार्षदों के द्वारा फेल साबित हुआ है। फिलहाल बने रही होमगार्ड 24/7 के साथ, कैमरामैन सोनू के साथ महेंद्र आर्या, तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र। धन्यवाद।